मित्रों नमस्कार। आइए आज का सत्संग कपिल जी का अवतार का वर्णन हम लोग करते हैं। और इस सत्संग में प्रवेश करें उससे पहले भगवान का नाम ले लेते हैं। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत की। उसी में उन्होंने कहा कि विदुर जी ने मैत्रेय जी से आगे कहा कि स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के आदेश से सागर पर्यंत पृथ्वी का उपभोग करने लगे। उनके दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम देवहूति था। ब्रह्मा जी ने कर्दम जी को आदेश दिया कि आप सृष्टि उत्पन्न करें। तब कर्दम जी 10,000 वर्षों तक सरस्वती के तट पर भगवान श्रीहरि की तपस्या की। श्रीहरि जी प्रसन्न हुए और कर्दम जी ने उनको पुत्र रूप में चाहा। इधर स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी से करने की इच्छा प्रकट की। तब तक देवहूति से कर्दम जी ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। वह शर्त यह है कि जब तुमको पुत्र उत्पन्न हो जाएगा तब मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ करके संन्यास ले लूंगा। देवहूति इस पर तैयार हुई और कर्दम जी का देवहूति से विवाह हो गया। कर्दम जी बहुत ही वृद्ध थे, लेकिन अपने तप बल से उन्होंने अपने को पूर्ण युवा बना लिया और स्वर्ग को भी लज्जित करने वाला विमान का आह्वान किया। उसमें वे देवहूति के साथ विहार करने लगे। कर्दम जी से देवहूति की 9 कन्याएं हुई और अंत में कपिल जी भी पैदा हुए। और शर्त के अनुसार कर्दम जी तपस्या के लिए चले गए। जब कपिल जी बड़े हुए तो उन्होंने माता को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश का एक भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। पहली बात जो उन्होंने कहा कि माताजी, आध्यात्म योग ही परम कल्याण का मुख्य साधन है। यहाँ दुख सुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। बंधन मोक्ष का कारण मन ही है। मन यदि विषयों में आसक्त रहा तो बंध, और परमात्मा में आसक्त हुआ तो मोक्ष हो जाता है। श्रीहरि की भक्ति सकल मंगलों को देने वाली, संग ही बंधन का कारण है। संग यानी अटैचमेंट। जो मुझे ही सर्वस्व मान शरणागत हो जाता है, मेरे मनमना हो जाता है, उसे संसार के ताप कष्ट आदि सहन नहीं करने देते। सज्जन संग और मेरी कथा यानी सत्संग और मेरी कथा के श्रवण से सारी बाधाएं समाप्त हो जाती। भगवान की भक्ति अहेतु की मुक्ति से भी बढ़कर है। मेरी भक्ति साधक के न चाहने पर भी परम पद दिला ही देती है। भक्ति से साधक मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। उसे सारी सिद्धियां और निधियां मिल जाती हैं, हालांकि उसे उसकी चाह नहीं होती। जो भक्ति करते हैं मुझे नमन करते हैं। अनन्य भक्त को मैं मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूँ। मेरे अतिरिक्त किसी का सहारा उसे मृत्यु के भय से मुक्त नहीं कर सकता। संसार में सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग यही है कि तीव्र भक्ति योग
से साधक का मन मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं और अगले अंक में कपिल गीता के दूसरे भाग को हम लोग पाठ करेंगे। तो आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आप सभी को बहुत बहुत